श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पार्वती माता की जय। गौरी गणेश भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि महाशिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाएं, मिट्टी कहाँ से लाएं, पार्थिव शिवलिंग की मिट्टी में क्या क्या डालें, ये सारी जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही विशेष होता है और इस पर्व पर की गई पार्थिव शिवलिंग के पूजन का फल पूरे साल की पूजा के फल के बराबर होता है। शिव पुराण और हमारे शास्त्रों में ऐसा पता चलता है कि मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और उसका पूजन करने से हमारे दुर्भाग्य की सभी रेखाएं बदल जाती हैं। और पार्थिव शिवलिंग को पूजन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज की इस वीडियो में मैं जानकारी दे रही हूँ। तो सबसे पहले हम एक मिट्टी ले लें। मिट्टी आप किसी भी गमले से ले सकते हैं, लेकिन स्वच्छ और साफ जगह से मिट्टी लें। और मिट्टी को पवित्र शुद्धोदक बनाने के लिए उसमें गंगा जल अवश्य मिला लें। और गंगा जल के बाद आप चाहें तो एक कॉटन लेकर उसमें छोटे छोटे रेशे बनाकर, ताकि हमारा पार्थिव शिवलिंग खंडित ना हो, तो उस मिट्टी में मिला लें। उसके बाद आप देसी गाय का थोड़ा सा घी मिट्टी में मिला लें। घी का शिवलिंग और भी विशेष होता है। और अगर हम घृत से शिवलिंग का पूजन या अभिषेक करते हैं तो हमारी मनोकामना अतिशीघ्र पूरी होती है। उसके बाद सबसे पहले हमें पार्थिव शिवलिंग के लिए एक बेलपत्र लेना है। अगर हमारे पास बेलपत्र नहीं है तो हम कोई भी प्लेट लेकर उस पर स्वास्तिक अवश्य बना लें। भगवान भोलेनाथ को पूजा से भी अधिक प्रिय है अभिषेक। और अगर आपके घर पर शिवलिंग नहीं है तो आप इस तरह मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा अवश्य करें। सबसे पहले एक बेलपत्र किसी प्लेट लें, प्लेट में एक बेलपत्र रखें और सबसे पहले हमें पिंडी का स्वरूप का निर्माण करना है। जलाधारी का निर्माण उसके बाद करना है। सबसे पहले हमें पिंडी का ही निर्माण करना चाहिए। उसके बाद बेलपत्र रखकर उस पर पिंडी, देखिए मैंने इस तरह से पिंडी बना ली है। और पिंडी थोड़ी सी नीचे की इस तरफ से होनी चाहिए, ताकि हम जलाधारी जब हम भगवान की इस पिंडी का अभिषेक करें तो पानी नीचे की तरफ गिरे। शिवलिंग पर हम बेलपत्र का आसन जरूर देंगे। और अगर आप 2-3 दिन पहले शिवलिंग बना रहे हैं तो उस पर हल्दी या कोई भी बेलपत्र या अक्षत जरूर रख दें। नहीं तो ऐसा माना जाता है कि भगवान इंद्रदेव हमसे पहले शिवलिंग की पूजा कर लेते हैं। और आप चाहें तो उसी दिन भी शिवलिंग बना सकते हैं, और आप चाहें तो 1-2 दिन पहले भी मिट्टी लाकर शिवलिंग बना सकते हैं। इस तरह मैंने बेलपत्र से आसन दिया है। उसके बाद आप चाहें तो नाग देवता बनाएं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने भगवान भोलेनाथ के लिए नाग देवता भी बना रही हूँ। और उसके बाद आप चाहें तो सभी नंदीश्वर महाराज, माता पार्वती आदि की प्रतिमा भी बना सकते हैं, अथवा इन्हें पिंडी रूप में भी स्थापित कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो उन्हें मोली रूप में भी स्थापित कर सकते हैं। इस तरह हम छोटे या बड़ा शिवलिंग जो भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन छोटे शिवलिंग की पूजा अच्छे से हो जाती है, इसलिए हमें छोटे शिवलिंग बनाने चाहिए। और शिवलिंग बनाते समय हमें एकादश रुद्रों का भी नाम स्मरण करते रहना चाहिए। ओम अघोराय नमः, ओम पशुपतये नमः, ओम शर्वाय नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः, ओम विश्वरूपणे नमः, ओम त्र्यंबकाय नमः, ओम कपर्धने नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम शूलपाणवे नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम महेश्वराय नमः। इस प्रकार भगवान के एकादश रूपों का नाम स्मरण करते हुए हमें शिवलिंग बनाना चाहिए, ताकि उसमें अच्छे से प्राण प्रतिष्ठा हो सके। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग में संपूर्ण शिव परिवार समाहित होता है। अगर हम चाहें तो एक अकेले शिवलिंग का पूजन करने से भी हमें समस्त शिव परिवार के पूजन का फल मिलता है। और आप चाहें तो उन्हें पिंडी रूप में भी अलग से बना सकते हैं। शिवलिंग के नीचे बेलपत्र रखने से सारे कृमि दोष खत्म हो जाते हैं। बेलपत्र अगर आपको नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप गंगा जल के छींटे लगा लें या स्वास्तिक बनाकर भी
शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। इससे भी हमारे सारे कृमि दोष खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी ऊंची सी प्लेट, कटोरी, उस पर आप शिवलिंग का निर्माण करें, क्योंकि जब हम शिवलिंग का अभिषेक कराते हैं तो हमें शिवलिंग इस तरह से बनाना है कि ताकि वो पानी बाहर निकलता रहे, प्लेट में जमा ना हो, नहीं तो शिवलिंग खंडित हो जाता है। तो आइए अब जान लेते हैं कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा का हमारे धर्म शास्त्रों में क्या विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि शनिदेव ने भी अपने पिता सूर्यदेव से ज़्यादा शक्ति प्राप्त करने के लिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके शिव जी का पूजन व अभिषेक किया था। और भगवान राम जी ने, हमारे प्रभु श्री राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए बालू रेत के शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का पूजन और अभिषेक किया था और लंका पर विजय प्राप्त की थी और महादेव जी को प्रसन्न किया था। और हमारी माता पार्वती ने भी शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और पूजन कर, अभिषेक कर कर ही भगवान महादेव को प्रसन्न कर उन्हें पति रूप में प्राप्त किया था। तो बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है पार्थिव शिवलिंग के निर्माण और पूजन का। और महाशिवरात्रि पर्व पर तो यह और भी विशेष हो जाता है। कहा जाता है कि यदि कोई मनुष्य स्वयं अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है तो उसके हाथों में जितनी भी दुर्भाग्य की रेखाएं हैं, जितने भी कष्ट हैं, वह सब अपने आप ही मिट जाते हैं। और पार्थिव शिवलिंग को जल से रुद्राभिषेक करने पर शीतलता प्रदान होती है। पशु प्राप्ति के लिए अथवा दही, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने का रस और धन प्राप्ति के लिए मधु अथवा घी से हम पार्थिव शिवलिंग का अगर पूजन और अभिषेक करते हैं तो हमारी मनोकामना अति ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। पुत्र की इच्छा रखने वाला दूध द्वारा अभिषेक करने पर पुत्र प्राप्त करता है। इसलिए जब भी आप शिवलिंग का पूजन करें तो अपने हाथों से ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। शास्त्रों में पार्थिव शिवलिंग के पूजन का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। पार्थिव शिवलिंग के पूजन करने से हमें सभी पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान सदाशिव का अभिषेक करने से हमें विशेष मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण के अनुसार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण व पूजन मनोकामना पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। यदि कोई भी भक्त पूरे श्रद्धा भाव से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए पार्थिव शिवलिंग का पूजन व अभिषेक करता है, स्वयं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है, तो उसकी मनोकामना जल्द ही फलित हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर बहुत ही दयामय होते हैं, वे बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार आप पिंडी रूप में भगवान गणेश, भगवान गौरी माता, भगवान नंदीश्वर और कार्तिकेय महाराज का भी अलग अलग भी पूजन कर सकते हैं और एक पिंडी रूप में भी पूजन कर सकते हैं। मान्यता है कि भगवान से जुड़े हुए दिन, तिथि, काल जैसे कि सोमवार, सावन शिवरात्रि या महाशिवरात्रि पर अगर हम पार्थिव शिवलिंग का पूजन और निर्माण करते हैं तो भगवान भोलेनाथ हमारी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं और हमारे घर में सुख, सौभाग्य और समृद्धि आती है। हर हर महादेव।